सो गई जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैप्टन चेन अचानक से ही अपनी आर्मी के साथ में कॉलेज में वापस आ गए थे, क्योंकि उन्हें जैसे ही पता चला कि कुछ स्टूडेंट्स नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, यानी कि वो लोग दूसरे के रिजल्ट को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसी वक्त कैप्टन चेन को ये खबर मिलती है कुछ दूसरे स्टूडेंट कॉलेज से सिपाहियों के साथ में मारपीट करके यहाँ से निकल गए, जिससे कि कैप्टन चेन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अब वो उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहते थे। तो मास्टर किंग कैप्टन चेन से कहते हैं कि हो सकता है कि उन्हें किसी के द्वारा हायर करके ऐसा करवाने की कोशिश की गई हो, क्योंकि कई लोग ऐसा करवाते रहते हैं। कैप्टन चेन का शक जा रहा था विलियम के ऊपर। साथ ही लिन मार्चिन को स्टार बैच ढूंढते हुए काफी ज्यादा देर हो जाती है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि उसे कैंप पर वापस लौट जाना चाहिए। यहाँ पहुँचने पर वो रिजल्ट को देखता है कि बढ़ते हुए समय के साथ में काफी सारे लोगों को एलिमिनेट कर दिया गया। अब ऐसा क्या चाह ही सकते हैं। और तभी वहाँ पर ताओ वैन चैंग अपने कुछ साथियों के साथ पहुँच जाता है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि किसी को ये तो पता ही होगा कि असली बेइज्जती कहते किसको है, कि इतनी ज्यादा मेहनत करते हुए भी तुम्हें एक भी स्टार बैच ना मिले। भले ही तुम कितनी ज्यादा प्रार्थना करते रहो, लेकिन तुम हमेशा ही ऐसे खाली हाथ ही लौटोगे। तुम तो यहाँ पर आए ही हो एलिमिनेट होने के लिए, क्योंकि ऐसा होना तो तुम्हारी किस्मत में ही लिखा हुआ है। तो बाइचिन कहता है कि वैसे भी अभी मेरे पास में बकवास करने के लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे अपने ही काफी सारे काम बने रहते हैं। मैं काफी ज्यादा बिजी रहता हूँ, और हाँ वैसे भी मुझे खुद पर शर्म तो आ रही है। तो ताओ वैन चैंग लिन बाइचिन से कहता है कि अगर तुम मेरे सामने मजे लो। ताओ वैन चैंग के वहाँ से जाते ही बाइचिन के पीछे से ली ताओ आ जाता है, जो कि लिन बाइचिन से कहता है कि तुम्हें इस तरीके से हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम एक काफी साहसी इंसान हो, और वैसे भी मैं तो तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि तुम चाहो तो मेरी टीम को ज्वाइन कर सकते हो। मुझे इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। अगर हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि कल जरूर तुम्हें कोई ना कोई स्टार बैच तो मिल ही जाएगा। और इस बात से लिन बाइचिन को बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी। वो कहता है कि प्लीज अब इसके आगे और कुछ भी मत कहना, वरना मेरी हंसते हंसते आज तो जान निकल जाएगी। क्योंकि लिन बाइचिन के पास में अभी सबसे ज्यादा स्टार बैच थे, जिनके बारे में उसके अलावा और किसी को भी पता नहीं था, यहाँ तक कि उसके प्रोफेसर को भी नहीं। ली ताओ कहता है कि अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। वो कहता है कि वैसे भी मेरी टीम में वो शाओ फैंग और मून जिनियो तो है ही, और वो दोनों वैसे भी मेरे हिसाब से काफी काबिल भी हैं, लेकिन तुम तो काफी ज्यादा जिद्दी हो। जिसके बाद फिर ली ताओ यहाँ से चला जाता है। साथ ही वो ये भी कहते जाता है कि तुम्हें इसका पछतावा तो जरूर होगा। तभी लिन बाइचिन के पीछे से उसके प्रोफेसर आ जाते हैं, जिनको वो मारने वाला था, क्योंकि उसे लगा कि उसका कोई दुश्मन आ गया हो। प्रोफेसर लिन बाइचिन से कहते हैं कि तुम तो वैसे भी काफी अच्छा कर रहे हो, मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है कि मैं पहले कभी भी इसमें क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन इतना याद रखो कि इस इवेंट में तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम है, और कभी कभी हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, क्योंकि अब तुम्हारे सामने अगली बिग बी आने वाली है, जिससे कि तुम इस कैंप के साइनेस्ट किड बन सकते हो, यानी कि तुम अपनी काबिलियत को दिखाकर यहाँ पर सभी के सामने हीरो बन सकते हो। तो बाइचिन कहता है कि मुझे एलिमिनेशन रूल्स को भी तो फॉलो करते जाना है, जैसे कैप्टन चेन ने हर तरीके से जकड़ा हुआ है, इसीलिए आप प्लीज मेरे सामने कोई शर्तें मत रखिए। तभी वहाँ पर लिन बाइचिन और प्रोफेसर के पास में जिनियो आ जाती है। वो कहती है कि आप तो हमारे थर्ड कॉलेज के लीड प्रोफेसर हैं, फिर आप इतनी सी बात क्यों नहीं समझते। लिन बाइचिन बेवकूफ है, वो हमेशा ही आपकी कही हुई बात को नहीं मानता। तभी वो फैंग भी वहाँ पर आकर बोलता है कि इस क्वालिफायर के खत्म हो जाने के बाद मैं अपने कॉलेज के ही खिलाफ में एक आंदोलन तो जरूर से खड़ा करूंगा, क्योंकि प्रोफेसर का झुकाव हमेशा ही लिन बाइचिन की तरफ में होता है, और ये जानते हुए भी कि वो कमिट नहीं होता। तो प्रोफेसर कहते हैं कि बेकार की बातें मत करो, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो लिन बाइचिन उन दोनों से ही कहता है कि तुम लोग खुद को समझते क्या हो, मुझे हर रोज ही किसी न किसी तरीके से परेशान करने का बहाना ढूंढ ही लेते हो। तुम लोगों को खुद से ही शर्म नहीं आती रोज रोज ऐसा करते हुए। जिनियो कहती है कि चिंता मत करो, क्योंकि थोड़े ही दिन में रिजल्ट भी आ जाएगा, और जरूर से हमें ही उस टूर्नामेंट में अंदर लिया जाएगा, और तुम्हें तो गेम से बाहर ही निकाल दिया जाएगा, और तुम्हें ये कोई भी हक नहीं है कि तुम हमसे इस तरीके से बात करो। तो बाइचिन कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं तुम जैसे लोगों से बात कैसे कर सकता हूँ, अब तो मुझे खुद से ही शर्म आने लगी है। तो वो फैंग कहता है कि इन सारी बातों का जवाब तुम्हें बहुत ही जल्द मिल जाएगा, और फिर वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। लिन बाइचिन भी अपनी टेंट की तरफ चला जाता है। बाइचिन कहता है कि ये दोनों ही खुद को काफी कूल समझते हैं, लेकिन वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो तो लिन बाइचिन के लिए और भी ज्यादा फनी बन जाते हैं। और फिर जब लिन बाइचिन अपने टेंट में पहुंच जाता है तो उसे फलों की टोकरी के नीचे एक लेटर रखा हुआ दिखाई देता है। तो लिन बाइचिन फल के साथ साथ उस लेटर को उठाकर पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ वाइल्ड फ्रूट्स को भेजा है, जो कि तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएंगे। लिन बाइचिन उन्हीं थॉट्स को अपने बेड पर बैठकर पढ़ने लगता है। इसके बाद अब हमें एक लेक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ताओ वैन चैंग अपने साथियों के साथ में बैठा हुआ था, क्योंकि वो उस तालाब में फिशिंग कर रहा
था। जैसे ही ताओ वेंचेंग के कांटे में एक फिश फंसती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसको वू फेंग तुरंत ही उछल के लपक लेता है। वू फेंग तो ताओ वेंचेंग का एकदम गुलाम जैसा बन गया था और वो उस फिश को ताओ वेंचेंग को दे रहा था। वो कहता है कि तुम चाहो तो इसे अपने पास में ही रख सकते हो, जो कि तुम्हें खाने के लिए काम में आएगी। वू फेंग कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कितना ज्यादा लेट पड़ेगा। तो ताओ वेंचेंग अपने पास में रखी हुई एक हेयर पिन को निकालता है, जिसे वो वू फेंग को देता है और उससे कहता है कि तुम इसकी मदद से इस फिश को मार सकते हो और तुम इस हेयर पिन को फिश पकड़ कर दे दूंगा। तुम्हें केवल लिन को यहाँ पर लेकर आना है, उसके साथ में कोई खेल नहीं खेलना, नहीं तो मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें जरूर से दूंगा। वू फेंग कहता है कि क्या लिन बाइचुन यहाँ पर आएगा? ताओ वेंचेंग कहता है कि वो जरूर आएगा, लेकिन क्या तुम्हें उससे डर लग रहा है? क्योंकि तुम्हारी बातों से मुझे कुछ कहता है कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं डर रहा, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कहीं लिन बाइचुन यहाँ पर आने से ना डरे। तो ताओ वेंचेंग कहता है कि वो जरूर आएगा, क्योंकि उसकी यू होंग चियांग के साथ में काफी अच्छी रिलेशनशिप है, जिसके चलते लिन को यहाँ पर आना ही पड़ेगा। वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि उसका कोई चाहने वाला पिटे, उसकी वजह से किसी को भी मार खानी पड़े। अगर फिर भी वो यहाँ पर आने से मना करे तो मैंने जो तुम्हें दिया है तुम्हें फिर उसका इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि वही एक कुंजी है जो कि लिन को यहाँ पर ला सकती है। क्योंकि कोई भी आदमी उस वुमेन के बना खड़ा नहीं हो सकता जिसकी उसके साथ में काफी अच्छी रिलेशनशिप हो। अब क्या आप गेस कर सकते हैं कि ताओ वेंचेंग ने यहाँ पर किसको पकड़ के रखा होगा? वू फेंग कहता है कि ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और आपको मेरी ये गुड न्यूज काओ शाओ तक पहुँचानी होगी। और फिर अब वू फेंग जा रहा था लिन बाइचुन की तरफ, जो कि उसे रास्ते में ही मिल जाता है। बाइचुन वू फेंग से कहता है कि तुम मेरे रास्ते में क्या कर रहे हो? मैं अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो फिर मुझसे मत कहना तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ या तुम्हारे हाथ पैर टूट गए। तो वू फेंग लिन बाइचुन से कहता है कि तुम खुद को काफी ज्यादा होशियार समझते हो और अभी तुम मेरी बातों को भी बिल्कुल सीरियस देखो जो कि मेरे हाथ में पड़ी हुई है। कि वू फेंग लिन बाइचुन को वो हेयर पिन दिखा रहा था। लिन बाइचुन को याद आता है कि ये हेयर पिन तो रेड के बालों में लगी रहती है। वू फेंग कहता है कि मेरे हिसाब से तुम्हें तो ये पता ही होगा कि ये वाली हेयर पिन किसके साथ बिलोंग करती है। अगर तुम मेरे साथ में चलना होगा, नहीं तो फिर उसके साथ में कुछ भी हो सकता है। बाइचुन कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने घटियागिरी का भी काम करोगे और शायद तुम भूल गए हो कि पिछली बार तुम्हारी किस तरीके से पिटाई की गई थी। और मुझे लगता है कि उस बात को याद दिलाने का फिर से वक्त आ चुका है, क्योंकि अब लिन बाइचुन दोबारा से वू फेंग को पीटना शुरू कर देता है। बाइचुन के मन में काफी ज्यादा गुस्सा भर चुका था कि वू फेंग ने आकर ऐसा क्यों किया। बाइचुन उसको पीटते हुए कहता है कि तुम दूसरों की मदद कर रहे हो, अपने ही क्लासमेट्स को नुकसान पहुंचाकर। ऐसे काम तो केवल तुम जैसा घटिया इंसान ही कर सकता है। वू फेंग कहता है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर ही आया था। वो कहता है कि अगर मैं ऐसा ना करता तो फिर वो लोग मुझे कुछ भी नहीं देते, इसलिए मुझे मजबूरी में आकर ये सब कुछ करना पड़ा। बाइचुन कहता है कि जल्दी से अब मुझे वो हेयर पिन दो। वू फेंग तुरंत ही उसे निकाल कर बाइचुन को दे देता है और कहता है कि चलो अब मुझे रास्ता दिखाओ, या कि रेड कहाँ पर है और तुमने उसके साथ में किया क्या है। जिसके बाद फिर वू फेंग लिन बाइचुन को अपने साथ में ले जाने लगता है और इसी के साथ में ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोग ये जानने के लिए एक्साइटेड है कि रेड के साथ में हुआ क्या है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो।